प्रिय छात्रों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आव्यूह, जो कि कक्षा 12 का गणित का चैप्टर है आव्यूह। तो हम समझेंगे आव्यूह के संबंध में कुछ बेसिक जानकारी। तो आज हम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? आव्यूह। तो ये बुक कौन सी होगी? ये बुक होगी आपकी डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की, जिसके हर एक प्रश्न को हम धीरे धीरे हल करेंगे और आपको सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक सलूशन मिलेगा। तो सर्वप्रथम इसमें से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर आव्यूह, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। देखिए, तो आव्यूह के संबंध में कुछ बेसिक जानकारी क्या है। आव्यूह का जो प्रतीक होता है उसको हम इस रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया आव्यूह। इस आव्यूह का हम कोई नाम दे सकते हैं। हमने मान लिया कि ये हमारा आव्यूह ए है। ये क्या हो गया? आव्यूह। इसको हम ए मान लेते हैं। अगर ये हमारा आव्यूह ए हो गया, अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर कुछ इसके अवयव होंगे। अगर ये इन अवयवों को हम क्या लिखते हैं? A11, A12, A13, ऐसे ही A21, A22, A23 और यहाँ पे A31, A32, A33। अब इसका देखिए अर्थ क्या है। A11 क्या है, A12 क्या है, A23 क्या है, A21 क्या है। 1 का मतलब हुआ पहली रो और पहला कॉलम। आप कहेंगे रो क्या होता है? तो देखिए, ये जो लाइन है पहली हमारी, ये लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं रो। हिंदी में इसको बोलते हैं पंक्ति। ये दूसरी रो है, अर्थात इसको बोलते हैं दूसरी पंक्ति। ये क्या है? तीसरी पंक्ति। तो यहाँ कितनी पंक्तियाँ हैं? एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। तीन पंक्तियाँ हैं। और कॉलम कितने हैं, अर्थात स्तंभ कितने हैं? तो जो खड़ी लाइनें होती हैं ये, इन्हें हम कहते हैं स्तंभ। कितने स्तंभ हुआ? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ठीक है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है। तो ये लाइनें क्या हो गई? जो क्षैतिज लाइनें हैं वो क्या होती हैं? उन्हें हम कहते हैं ये पंक्तियाँ, रो। तो जो खड़ी लाइनें ये, ठीक है, ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, इन्हें हम कहते हैं स्तंभ। तो पंक्ति हो गई और स्तंभ। कोई भी आव्यूह जो होता है वो पंक्ति और स्तंभ के पदों में लिखते हैं उसको। देखिए, तो ये 1 का मतलब क्या हो गया? देखिए, पहली पंक्ति है और पहला कॉलम है। 1 का अर्थ हो गया। 1-2 का मतलब क्या हो गया? पहली रो। ये पहली रो है और कॉलम कौन सा है? दूसरा। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। तो 1-2 का मतलब हो गया पहली रो और दूसरा कॉलम। ऐसे ही अगर हम देखें तो 1A22 का अर्थ क्या हो गया? दूसरा रो, दूसरा कॉलम। दूसरा रो यानी पहला रो, सेकेंड रो और दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम। तो 2 आ जाएगा ये। और यहाँ A32 का मतलब क्या है? तीसरी रो। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और दूसरा कॉलम। 3-2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम ये समझेंगे कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। आइए इसी पे एक हम प्रश्न को लेते हैं। वो हमारा प्रश्न एक्सरसाइज से है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3A, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3A। देखिए, हमारा पहला जो प्रश्न दिया गया बहुत बेसिक सा प्रश्न है कि आव्यूह इस प्रकार दिया गया है। आव्यूह के अवयव हमारे हैं 2, 2, 1, -3, 0 और 4, 4, -4 और 7, यहाँ 7, 6, 5। ये हमारा एक आव्यूह हो गया, एक मैट्रिक्स हो गई। प्रश्न में कहा है, इसका ए पार्ट में कहा गया है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं। क्या निकालना है? इसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो आप जानते हैं कितनी पंक्तियां हैं। देखिए, इसे हम कहते हैं पंक्ति, जो क्षैतिज लाइनें होती हैं। तो यहाँ देखिए, एक लाइन क्षैतिज, दूसरी ये, तीसरी ये। पंक्तियां कितनी हो गई? 3।
पंक्तियां हो गई यहाँ से 3। फिर प्रश्न में कहा गया है कि उनका क्रम क्या है। तो क्रम कैसे लिखते हैं, पंक्ति गुणे कॉलम, यानी रो गुणे कॉलम के रूप में हम पंक्ति को, इसको क्रम को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ रो कितनी है, रो में पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 हो गई पंक्ति इनटू कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। तो यहाँ से कितना हो गया 4। ठीक है, तो क्रम क्या हो गया 3 क्रॉस 4, रो इनटू कॉलम। इसे मुझे इनटू नहीं करना है। अब देखो यहाँ अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न अगला हमारा ये है, इसी में कहा गया है कितने स्तंभ हैं। तो स्तंभ का मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन है। तो देखो भैया यहाँ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 4 लाइन ऊर्ध्वाधर हैं, खड़ी खड़ी रेखाएं हैं। तो यहाँ स्तंभ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसमें कहा गया है कुल कितने तत्व हैं। तो तत्व कितने हैं, देखो एक लाइन में 4 तत्व हैं, फिर 8 होंगे, फिर 12 होंगे। यानी अगर एक लाइन में 4 हैं तो 3 इसमें पंक्तियां हैं, तो 4 3 12, 12 इसके तत्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसके पहले प्रश्न को ठीक आपको समझाया। अगर आपको समझ में कुछ आया हो तो आप बताइए कि मेरे समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो गया। अब देखिए एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। जो खड़ी लाइनें होती हैं ये, यानी ये हमारी ऊर्ध्वाधर लाइनें, इन्हें हम कहते हैं स्तंभ। और जो ये क्षैतिज लाइनें होती हैं इन्हें हम कहते हैं पंक्ति। ठीक है, लिखने का क्रम क्या होता है, पहले रो लिखेंगे, पहले पंक्ति लिखेंगे, गुणे में कॉलम, यानी रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम के रूप में इसको लिखते हैं, यानी पंक्ति इंटू स्तंभ के रूप में लिखते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। आज थी कुछ बेसिक जानकारियाँ। अगली वीडियो में इसके सभी प्रश्नों को धीरे धीरे हल कराएंगे और एग्जाम तक सभी प्रश्नों को हम आसानी से हल कर पाएंगे और परीक्षा में अच्छे नंबर गेन कर सकेंगे। इसलिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से और प्रतिदिन नए नए प्रश्नों का समाधान पाएं।